मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नीयत से ही सही होती है, यह नियति के मुताबिक इसका बदला मिलता है और आदमी को वही मिलेगा जो उसने नियत की थी। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हिजरत करे, इसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो दुनिया को दिखाने या कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो इसकी हिजरत इन्हीं कामों के लिए होगी। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद में केसीआर का जबरदस्त रोड शो, हजारों की तादाद में अवाम शरीक। नेहरू पार्क पर केसीआर ने हिंदू मुस्लिम अवाम से मुखातिब किया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि चंद महीनों की हुकूमत ने अवाम को बेजार कर दिया। जगतियाल जिला मुस्तकर पर साबिका वजीर व बीआरएस सरबराह केसीआर ने रोड शो में हिस्सा लिया और बाजिरेड्डी गोवर्धन के हक में वोट देते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने एक ताकतवर सेकुलर व अवाम दोस्त कायद को हल्के पार्लिमान निजामाबाद से उम्मीदवार बनाया है। केसीआर ने कहा कि अवाम के जबरदस्त हुजूम और गुलाबी आंधी को देखते हुए साफ महसूस होता है कि अवाम रियासत की 5 माह की हुकूमत से मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुकी है और बीआरएस की साबिका हुकूमत को याद कर रही है। बीआरएस सदर केसीआर ने अवाम के दरमियान कुछ सवाल उठाए और पूछा कि कांग्रेस हुकूमत के इंतखाबी वादे क्या हुए, क्यों बरक़ी बार बार मुनक़ता होती है, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स क्यों नहीं दिए जा रहे और जायद 1 तोला सोना वो कहाँ गया, सीएम रिलीफ फंड अवाम में क्यों तकसीम नहीं हो रहा है, किसानों से किए गए वादों का क्या हुआ, रैतुबंदों के फंड्स कहाँ हैं, क्यों इसकी तकसीम नहीं की जा रही। केसीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ 5 माह में नाकाम हो चुकी है। यही वजह है कि अवाम एक बार फिर किसी उमड़ते हुए सैलाब की तरह बीआरएस जलसों में शरीक हो रही है। एक बार फिर गुलाबी आंधी चल रही है जो एकसा तौर पर कांग्रेस और बीजेपी पर भारी पड़ेगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो हल्के पार्लिमान निजामाबाद के निडर व बेबाक अवामी खिदमत गुजार कायद बाजिरेड्डी गोवर्धन को तारीखी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस रोड शो में जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय भी मौजूद थे। बरक़ी की मजदूरी के खिलाफ मजलिस की बरहमी। मजलिसी कायदीन ने सदर सिटी व जिला मजलिस की क़ियादत में एसी से नुमाइंदगी की और मौसम गर्मा में बरक़ी की बार बार कटौती पर नाराजगी का इजहार किया, जिस पर एसी ने तकनीकी खामी का जिक्र करते हुए आइंदा बरक़ी को बहाल रखने का तयक़ुन दिया। मजलिसी कायदीन के एक वफद में आज इंचार्ज सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल की क़ियादत में एसी ट्रांसको से उनके दफ्तर में मुलाकात की और बरक़ी की बार बार मजदूरी पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। मजलिसी वफद जिसमें मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, रियाज अहमद, अब्दुल अली, मोहम्मद नसीर, अब्दुल मुकीम गफूर, मीर समीर अली, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद मोहतसिन, मोहम्मद मुनव्वर अली के अलावा सिटी जनरल सेक्रेटरी व कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज और मजलिसी कायदीन मोहम्मद अरशद और शेख खलील अहमद भी शामिल थे। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ने बार बार बरक़ी की कटौती पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि इस तरह बार बार बरक़ी क्यों मुनक़ता की जा रही है। D6 में 3 या 4 घंटे बरक़ी मुनक़ता रहने की वजह दरियाफ्त की, जिस पर एससी कोई मौजूद जवाब न दे सके। बाद मोहम्मद शकील अहमद ने मीडिया को बयान देते हुए बताया कि बरक़ी की मजदूरी के मामले पर काबू पाया जाएगा और 200 यूनिट बरक़ी मुफ्त के अहाते में शामिल न हुए मीटर्स को भी अनकरीब शामिल किया जाएगा और नाक़िस बरक़ी पोस्ट और तारों की तब्दीली अमल में लाई जाएगी। यूनिट निजामाबाद एमआईएम यूनिट सुपरिटेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से मुलाकात करने की वजह ये थी, ये गुज़िश्ता चंद दिनों से जो रेगुलरली करंट कट ऑफ हो रहा उस ताल्लुक से खुसूसन कल रात में 4-5 घंटे बहुत बड़ा प्रॉब्लम चला, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। इस वजह से हम तमाम आके उनको जो पर्टिकुलर जहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा D6 में खुसूसन ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा उस ताल्लुक से डिस्कशन किए तो कुछ प्रॉब्लम्स बताए और उसको सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे और मेंटेनेंस अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बल्कि एससी साहब हमें तयक़ुन दिए। हम उम्मीद करते हैं एससी साहब जैसा कि हमें बताया उस पर अमल करते हुए अपने स्टाफ को हरकत में रखते हुए, क्योंकि गर्मा का मौसम भी है और
हुसन उम्र रसीदा लोगों को और बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही। इस वजह से हम इस हिसाब से रिक्वेस्ट किए कि जितना भी बेहतर हो सकता उतना आप सर्विस दीजिए, और उन्हें हमें इस हिसाब में भी हमें उम्मीद दिलाई, भरोसा दिलाया। मजलिस की नुमाइंदगी भी बेअसर साबित हुई। 6 मई को बरक़ी के 4 घंटे बंद होने पर मजलिस ने एसी से 7 मई को नुमाइंदगी की और 7 मई को ही शाम 5 बजे से फिर बरक़ी बंद हुई और अवाम सवा घंटा गर्मी से बेहाल हुई। अब सवाल ये है कि फरियाद किससे की जाए। बरक़ी की बार बार मजदूरी अवाम के लिए मसला बन रही है। 6 मई को D6 में मुसलसिल 6 ता 7 मरतबा बरक़ी मुनक़ता हुई और रात में करीब 3 ता 4 घंटे मुसलसिल बरक़ी बंद रही। मौसम गर्मा शदीद है। 6 मई का दर्जे हरारत सरकारी ऐलानात के मुताबिक 44.6 डिग्री था, जबकि अवाम का अंदाजा है कि यह दर्जे हरारत 46 डिग्री के लगभग होगा। बहरहाल कल दिन इंतहाई गर्म था और रात भी उतनी ही गर्म थी और इतनी शदीद गर्मी के दौरान अचानक ही करंट गायब हो जाए और 3 ता 4 घंटे ना आए तो फिर सोचिए कि इंसानों की गर्मी से क्या हालत होती होगी। D6 मुकम्मल स्लम इलाका है। इस इलाके में बहुत कम मकानों में इन्वर्टर की सहूलत है। बेशतर मकान टीन शेड के हैं। तो सोचिए उन मकानों में रहने वाले गरीब लोगों का क्या हाल होता होगा। 6 मई की रात उन मकानों के बेशतर लोग मकान से बाहर आकर बैठ गए। बड़ी अजीब सूरत हाल थी। छोटे छोटे कमसीन बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। ज़ईफ अफराद बेचैनी में थे। बिलखसूस बीमार अफराद की हालत तो ऐसी थी, अब जान निकलेगी तब जान निकलेगी। इस तरह शदीद तकलीफों से आवाम को परेशान करना आखिर क्या मायने रखता है। कल रात इस संगीन व नाकाबिल बर्दाश्त सूरत हाल को देखते हुए अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खबर ने फेसबुक पर लाइव करंट के गायब होने पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद मजलिस के एक वफद ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और मोहम्मद शकील अहमद की क़ियादत में मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और कायदीन ने एससी ट्रांसको से मुलाकात करते हुए बरक़ी की बार बार मजदूरी पर अपनी बरहमी और नाराजगी का इजहार किया। मजलिस की 7 मई को नुमाइंदगी के बावजूद 5:09 पर शाम के वक्त फिर D6 में करंट बंद कर दिया गया और फिर ये करंट 6:27 पर 1 घंटा 19 मिनट तक बंद रहा। सवाल ये है कि ये करंट बंद क्यों होता है। एसी ने बहाना किया कि 6 मई की रात जो करंट बंद हुआ था उसकी वजह यह थी कि हाई टेंशन लाइन में एक परिंदा फंसकर मर गया था, लिहाजा उसको निकालकर लाइन को बहाल करने में 3 ता 4 घंटे का वक्त लगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 7 मई 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जो करंट बंद किया गया वो क्यों बंद हुआ। अब कहां पर कौन सा परिंदा फंसा, इन सवालों का जवाब तलाश करना अब मजलिस और कांग्रेस के कायदीन की जिम्मेदारी है, क्योंकि अवाम को राहत फराहम करना आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है। अवाम की तकलीफ पर आप खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकते। जिले के हरकियाती व फाल कायद सदर जिला अखिलती सेल BRS नवीद इकबाल ने BRS के सरबराह KCR से मुलाकात की और बेशुमार समाजी व मुस्लिम मसाइल पर गुफ्तगू की और बाज मसाइल की एक्सपी किस्म तवज्जो मरकूज करवाई। KCR ने मुमकिन मसाइल का तयक़ुन दिया। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर व सदर BRS पार्टी के चंद्रशेखर राव ने हल्क़े पार्लियामेंट निजामाबाद के BRS पार्टी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी मुहिम व रोड शो में हिस्सा लेने के मौके पर नवीद इकबाल सदर जिला अखिलती सेल BRS पार्टी निजामाबाद ने साबिक़ा रुकन असम्बली अर्बन निजामाबाद बीगला गरजगुप्ता की रिहाइशगाह पर खुसूसी मुलाकात करते हुए हल्क़े पार्लियामेंट निजामाबाद उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की कामयाबी के लिए जिला अखिलती सेल BRS पार्टी निजामाबाद की जानिब से रूबे अमल लाए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ करवाया। नवीद इकबाल ने के चंद्रशेखर राव से रियासत के अखिलती मसाइल और उनकी एक्सवी पर भी तवज्जो मबजूल करवाई। के चंद्रशेखर राव ने नवीद इकबाल की जानिब से उनके इल्म में लाए गए उमूर को बगौर समात किया और नवीद इकबाल को इस बात का तयक़ुन दिया कि BRS पार्टी जो इस वक्त रियासत में हस्बे इख्तलाफ में है, अखिलतियों के ज़ेर इल्तिवा मसाइल की आजिलाना एक्सवी के लिए BRS पार्टी अपनी आवाज बुलंद करेगी। चंद्रशेखर राव से तबादला ख्याल के मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली अर्बन निजामाबाद बीगला गरजगुप्ता और हल्क़े पार्लियामेंट निजामाबाद के उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन भी मौजूद थे। बीजेपी पार्लियामानी उम्मीदवार D अरविंद की इंतखाबी मुहिम शहर के 20वें डिवीजन में चलाई गई। इस मुहिम में
अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने हिस्सा लिया और बीजेपी को वोट देने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी महाजना संपर्क अभियान के हिस्से के तौर पर डिवीजन 20 एल्लामागुट्टा में मुकामी कॉर्पोरेटर न्यालम राजू की क़ियादत में बीजेपी पार्लिमानी उम्मीदवार डी अरविंद के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस इंतखाबी मुहिम में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने शिरकत की। इस मौके पर धनपाल सूर्य नारायण ने वोटर्स से मुखातिब होते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए बहुत सी फलाही स्कीमें नाफिज की गई है, जिससे अवाम को बेशुमार फायदा हासिल हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। कांग्रेस पार्टी अवाम में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुल्क की 80 करोड़ अवाम के लिए राशन, गैस सिलेंडर के अलावा दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम की है और आगे भी फराहम करेगी। साबिका बीआरएस हुकूमत ने रियासत को तबाह व बर्बाद कर दिया, लिहाजा अपना वोट बीजेपी के हक में इस्तेमाल करे और तीसरी मर्तबा भी नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाए। మే 13న జరగబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికల దృష్ట్యా ఈరోజు 20 డివిజన్లో ఇంటింటికి ప్రచారం స్థానిక కార్పొరేటర్ సోదరుడు న్యాలం రాజు ఆధ్వర్యంలో లక్ష్మణ్, సాగర్, రాజు మరియు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తల అందరం కూడా ఇంటింటికి కరపత్రం తీసుకెళ్తా ఉంటే వాళ్ళు సంతోషంగా నవ్వుతూ మమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ తప్పకుండా మేము కమలం ఓటేస్తాం, మోడీ గారు మనందరి కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నాడు, మేమందరం కూడా మోడీకి ఓటేస్తామని ముక్త కంఠంతో చెప్తా ఉన్నారు। इस बार और एक बार मोदी सरकार इस बार 400 पार अने निनादम దేశవ్యాప్తంగా ఎట్లయితే మారుమోగిపోతా ఉందో ఇందూరు నియోజకవర్గంలో కూడా, నిజామాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో కూడా ఎక్కడ చూసి అక్కడ మోడీ మయమే। ఎందుకంటే మోడీ అంటే గ్యారంటీ, ఏదైతే కాంగ్రెస్ అమలు కాని అబద్ధపు హామీలతోటి 5 నెలల క్రితము తెలంగాణలో ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డది, వాళ్ళు ఇస్తున్న 3 నెలల్లో ఏ గ్యారంటీ కూడా ఇవ్వలేక ప్రజలకు తేటపల్తా ఉంది। ఏంటంటే వాళ్ళు మహిళలకు ఇస్తున్న 2500 ఇప్పటిదాకా ఇవ్వలేదు, ఏదైతే నిరుద్యోగులకు 4000 రూపాయలు, కానీ రైతులకు ముఖ్యంగా డిసెంబర్ 9 రోజున 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏకకాలంలో చేస్తా అని చెప్పి, అదేవిధంగా రైతు భరోసా 17,000 రూపాయలు, ఏ ఒక్క హామీ ఇవ్వలేని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము కేంద్రానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ తెలంగాణ ఏటీఎంగా పనిచేస్తూ ఉంది। ఏదైతే కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు, 7,000 కోట్ల రూపాయలు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఓడిపోయిన తర్వాత అవి పూర్తిగా కొడంగల్కు, ఖమ్మము మరియు ఢిల్లీకి పంపడం జరిగింది। ఇది కాంగ్రెస్ అంటే తెలంగాణది ఏటీఎంగా, అదే భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో అత్యధిక స్థానాలు గెలవడం ఖాయం। ఏ సర్వే అయినా కానీ 10-12 స్థానాలు కనీసం భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తారని సర్వేలు చెప్తా ఉంటే, ఏదైతే ఓటుకు నోటు దొంగ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆ బీజేపీ ఎదుగుదలను తట్టుకోలేక అబద్ధాలు రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తాము, బీజేపీ వస్తే రద్దు చేస్తారు, లేదా రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తారు, ఇవన్నీ అబద్ధపు హామీలతోటి అబద్ధపు గద్దెనెక్కిన కాంగ్రెస్ తప్పకుండా ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారు। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।